गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 10 का जो अपना 5वां अध्याय है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अब हम देखेंगे कि श्रेणी है क्या। जैसे अगर हम लिखें 1 2 4 5 9 10 11, ये श्रेणी होगी। श्रेणी कह सकते हैं जिसको हम, ये है जैसे -1 है, +1 है, 2 है, 10 है, -5 है, -10 है, +20 है, ये एक श्रेणी होगी। इसी तरीके से जैसे हम ले लिया, जैसे 2 रख लिया, 5 रख लिया, 8 रख लिया, 11 रख लिया, 14 रख लिया, 17 रख लिया और आगे तक अनंत तक। ये सब क्या है? अलग अलग श्रेणी। लेकिन कुछ जो श्रेणियां हैं उनमें एक नियम होता है। नियम ये है कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ 1 के बाद में 1 में 2 1 जोड़ा तो 2 आया, फिर 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया, फिर 4 जोड़ा तो 9 आया। तो इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है। इसमें आपको अगला पद का पता नहीं चल रहा है कि 11 के बाद में क्या आएगा। इसी तरीके से -1 आ गया, 1 आ गया, कभी प्लस की संख्या, कभी माइनस की संख्या, कभी फिर माइनस की, कभी प्लस की। इस तरीके से इस श्रेणी में भी हमें पता नहीं चल रहा है कि अपना जो अगला पद आएगा वो क्या आएगा। लेकिन हम बात करें इस श्रेणी की, ये जो श्रेणी है इसमें पहला पद है अपने पास 2। 2 के बाद में हमने क्या किया कि इसमें 3 जोड़ा तो क्या आया 5, फिर 3 जोड़ा तो आया 8, फिर 3 जोड़ा तो आया 11, फिर 3 जोड़ा तो 14, फिर 3 जोड़ा तो 17। और इसी तरीके से हम कहेंगे कि अगला जो पद आएगा वो 20 आएगा, फिर आगे पद चलता रहेगा। तो ये जो श्रेणी है इसमें हमें यह पता चल रहा है कि इसमें एक नियम है। नियम क्या है कि इसमें जो पहला पद है उसके अलावा जो जितनी भी संख्या है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? श्रेणी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एपी। तो ये एक नियम है जिसमें हम एपी का काम कर रहे हैं। तो हम एपी की जो परिभाषा बनाएंगे, एपी की परिभाषा कि वह श्रेणी जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद में, प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जा सके, वह श्रेणी एपी अर्थात समांतर श्रेणी कहलाती है। ये होता है कि कोई भी पद है, प्रथम पद कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे के जो पद है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते जाएंगे। ये जो निश्चित संख्या जोड़ेंगे तब हमें अगला पद प्राप्त होता जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? एपी। जैसे अगर हम बात करें इस श्रेणी की, तो ये 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, और इस तरीके से हमें आगे के पद प्राप्त हो रहे हैं। ये जो निश्चित संख्या है, इस निश्चित संख्या को हम लिखते हैं सार व अंतर। निश्चित संख्या को हम कहते हैं सार व अंतर, जिसको कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस है तो अगर हम इसको क्या लिखेंगे? डी से। अब हम बात करें कि इस सार व अंतर जो डी है उसका मान कैसे निकालेंगे। तो हमने यहां देखा कि हमने 3 जोड़ा, 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया, फिर 3 जोड़ा तो 8 आया, फिर 3 जोड़ा तो 11 आया। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे कि 5 में से 2 घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? डी। 8 में से 5 घटाएंगे मतलब बाद वाला पद माइनस उससे पहले वाला पद। अगर हम यहाँ इस श्रेणी की बात करें तो ये 2 है, 5 है, 8, 11। अगर हम पहले पद को समांतर श्रेणी है अपनी, उसका जो पहला पद है उसको अगर हम नाम दें A1, दूसरे पद को नाम लिखें A2 से, तीसरे पद को हम A3 कहें, तो चौथा पद क्या हो जाएगा? A4, पांचवा पद A5, छठा
छठा पद A6, फिर A7, A8 और इसी तरीके से आगे तक चलता रहेगा। तो अपना पहला जो पद होता है वो A1 है, दूसरा जो पद है वो A2 है, फिर A3, A4, A5, A6, A7, A8 और इस तरीके से अनंत काल तक चलता रहेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ सारवंतर D, एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद जो प्राप्त होता है उसको हमने D कहा। तो D जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है यहाँ 5 - 2 करके, 8 - 5 करके। हमने 2 को कहा A1, 5 को कहा A2, 8 को कहा A3, 11 को कहा A4। तो अपने पास क्या बना A2 - A1, वो होता है D। इसी तरीके से हम A3 - A2 भी कर सकते हैं, तो वो बनेगा A3 - A2। इसी तरीके से हम A4 - A3 भी कर सकते हैं और ये क्रम आगे तक चलता रहेगा। तो हम इसकी दूसरी परिभाषा बनाना चाहें तो वो ये रहेगा कि जिस श्रेणी में सारवंतर D का मान समान हो, अर्थात A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 सबका मान अगर समान हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। आगे हम देखते हैं इसके जो पहला पद है A1 का मान क्या होता है, A2 का मान क्या होता है, A3 का मान क्या होता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो अपना यही उदाहरण रखेंगे हम। ये जो उदाहरण है इस उदाहरण में हम देखेंगे कि प्रथम पद जो A1 है उसको हमने A नाम दिया, तो अपने पास जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, हमने 2 में एक संख्या जोड़ी, क्या जोड़ी, एक निश्चित संख्या जिसको हमने क्या कहा D। तो हमने A में क्या जोड़ा D, तो दूसरा पद अपने पास क्या बन गया A + D। इसी तरीके से हम बात करें तीसरे पद की, तो तीसरा पद है, तो तीसरा पद दूसरे पद में A + D में हमने एक D और जोड़ा तो बन गया 2D। तो इसी तरीके से ये पद आगे तक चलता रहेगा। अगर हम बात करें अगले पद की, अगला पद मतलब चौथा पद, तो चौथे पद की बात करें तो अपने पास जो चौथा पद है A + 2D तो है, उसमें एक D और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा A + 3D। पांचवा पद बनेगा A + 3D, फिर एक संख्या और एक जो निश्चित संख्या जोड़ेंगे D तो बढ़ जाएगा 4D। इसी तरीके से छठा पद, तो A + यहाँ 4D तो है, उसमें एक संख्या और जोड़ो मतलब एक D और जोड़ो तो बन गया 5D। ये क्रम इसी तरीके से चलता रहेगा, A5, A6, A7, A8। मान लीजिए कि यहाँ है nवां पद, तो nवां पद क्या होगा, तो हमें यहाँ देखो पता चल रहा है कि सब में जो पहला पद है वो A आ रहा है। यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 2 पद, मतलब पहला पद दूसरा पद है अपने पास 2, एक A का पद है और एक D का पद है। तो यहाँ जब 6 है तो यहाँ आ रहा है 5, इसका मतलब A तो सब में फिक्स है, तो अपने पास A+ तो रहेगा। यहाँ 6 है तो यहाँ आ रहा है 5, इसका मतलब 6 - 1। यहाँ 5 है तो यहाँ आ रहा है 4, अर्थात 5 - 1। यहाँ 4 है तो यहाँ आ रहा है 3D, अर्थात 4 - 1। यहाँ 3 है तो यहाँ आ रहा है 3 - 1 2D। तो इसी तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ अगर n है तो ये बनेगा n - 1D। ये होता है nवां पद। किसी भी समांतर श्रेणी का, किसी भी एपी का nवां पद निकालने का जो व्यापक सूत्र है वो ये होता है an। nवां पद का व्यापक सूत्र जिसको हम an से लिखते हैं और इसको हम tn से भी लिख सकते हैं। तो tn बराबर होता है an बराबर a + n - 1 गुणा d। अब हम बात करेंगे कि यहां जो a है वो क्या है। a, तो a क्या है, a अपने पास है प्रथम पद, a है प्रथम पद। अगर हम बात करें n की, तो n है पदों की संख्या। कौन सा पद है, पदों की संख्या। मान लीजिए कि हमें यहाँ 10 n का मान 10 मिल जाए तो 10वां पद हो जाएगा, n का मान 15 मिल जाए तो 15वां पद हो जाएगा। तो ये हो गया n पदों की संख्या। एक रह गया इसमें d हमने पढ़ा है सार्वअंतर, ये d होता है सार्वअंतर। आगे हम देखते हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, तो ये कहता है कि एक एपी है अपने पास, उसके लिए प्रथम पद a और सार्वअंतर d ज्ञात कीजिए। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है अपने पास 6, 9, 12, 15, इसके लिए हम प्रथम पद देखेंगे वो है a। तो a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 6।
क्योंकि प्रथम पद यहाँ क्या है 6। अगर हम बात करें सेकंड डी की, तो हमने पढ़ा है डी होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या इसी तरीके से a4 माइनस a3। हम बात करेंगे यहाँ दूसरा पद, तो दूसरा पद अपने पास है 9 माइनस प्रथम पद है अपने पास 6, तो ये बन गया 9 माइनस 6 3, तो डी का मान अपने पास आया 3। अगला जो हम देखते हैं सेकंड में जो अपने पास प्रथम पद है ए, वो है -7। सेकंड इक्वेशन है -7 -9 -11 -13 और इस तरीके से आगे तक है, जिसमें प्रथम पद है अपने पास -7। अब हमें याद करना है सार्वंतर। सार्वंतर होता है डी होता है a2 माइनस a1। यहां हम बात करेंगे a2, तो a2 अपने पास है -9, ये रहा -9, फिर लगाओ माइनस a1 का मान है -7, तो -7 को हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, ये बन जाएगा -9 माइनस माइनस हो जाएगा +7, -9 + 7 बन गया -2, तो डी का मान आया -2। फिर अगला क्वेश्चन,